कि ये जो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आज 11वां दिन है। 41 लोग 11 दिन से अंदर बंद हैं और उनको निकालने का जो प्रयास अलग अलग एजेंसीज कर रही हैं। 5 प्लान शुरू हुए थे। आज ये केंद्र बिंदु जो है पूरा का पूरा सुरंग के भीतर अमेरिकन आगर मशीन बन गई है और उसी के जरिए सबसे जल्दी उसको निकालने की एक संभावना बन गई है। 50 मीटर के ड्रिल होकर के पाइप को जो है थ्रस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अभी ये ऑपरेशन पूरा, ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा अपने अंतिम पड़ाव में है। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वक्त कोई ऐसी सूचना आ सकती है कि जब वो 41 लोग इस कैद से बाहर आएंगे। इसके साथ ही तमाम इंतजाम यहां प्रशासन ने कर लिए हैं। ये पूरा प्रेमिसेस आईटीबीपी के हवाले है। सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस पर्याप्त संख्या में मंगाई गई है। यहां से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी का एक छोटा सा नगर है चिनियाली सोड, जो टिहरी और उत्तरकाशी के बॉर्डर पर है। तो वहां पर एक जो हॉस्पिटल है, वहां पर डॉक्टरों की, बड़े डॉक्टरों की टीम, सारे उपकरण, मेडिसिन और जो जरूरी मेडिकल सपोर्ट की, जो लाइफ सपोर्ट की जो चीजें होती हैं, तो उन सबको वहां पर मंगा लिया गया है। डॉक्टरों की टीम वहां है। मुख्यमंत्री वहां खुद भी पहुंच गए हैं और यहां से केवल बस इस बात का इंतजार किया जा रहा है जो आखिरी पड़ाव है, जो अंतिम चरण है, ये कब किस वक्त खत्म हो जाए, किस वक्त पूरा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी माना जा रहा है कि थोड़ी बहुत देर चलने के बाद ये पूरा हो सकता है। लेकिन अब एक चीज अच्छी ये है कि 50 मीटर से ऊपर पाइप जाने के बाद तो अब ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई एक हर्डल सामने आ जाएगी, इसकी संभावना जो टेक्निकल लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो बहुत कम जता रहे हैं। तो जो जितनी भी हर्डल्स होती हैं वो बिल्कुल सेंटर में होती हैं, मिड में होती हैं, लेकिन अब वो आखिरी फेज है तो ऐसी भी संभावना नहीं होगी। देर सवेरे 1-8 घंटा आगे पीछे से ही ये ऑपरेशन मुझे लगता है पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा और इसमें जो 41 लोग हैं उनको आज निकाल लिया जाएगा। एक छोटा सा सवाल है आपसे अजीत कि देखिए, जब निकाले जाएंगे मजदूर और जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, पहाड़ का मामला है, रास्ते कैसे होते हैं सब जानते हैं, रात का भी वक्त है, तो किस तरीके से इस पूरे हिस्से को कॉरिडोर में परिवर्तित किया जाएगा? टाइम कम और स्वास्थ्य संबंधी चीजें ज्यादा मजदूरों को मिल जाए, क्योंकि 11 दिन से फंसे हैं। जब बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी चीजें हो सकता है कि स्वास्थ्य को लेकर बदलाव। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है कि जो मेडिकल के दृष्टिकोण से भी हमें इसको देखना होगा, क्योंकि सुरंग के अंदर ठंडा नहीं होता, वहां गर्मी होती है। वो लोग वहां पर पिछले 11 दिन से हैं, उनके शरीर का टेम्परेचर वहां के टेम्परेचर के आसपास ही होगा। और लेकिन जब हम यहां बाहर खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहां बहुत कड़ाके की ठंड है और शीतलहर चल रही है। उनको जो एक प्रोसेस बनाया गया है, जो एक स्ट्रेटेजी प्रशासन ने बनाई है, उनको वहां से निकालने पहले जब वो पाइप क्रॉस हो जाएगा तो एनडीआरएफ के 3-4 जवान दूसरी तरफ जाएंगे जहां वो श्रमिक फंसे हुए हैं। उसके बाद एक ट्रॉली बनाई गई है छोटी, और बैरिंग के पहिए उसमें लगाए गए हैं, जो पाइप के जरिए उनको एक एक मजदूर को लिटाकर उस पर रस्से से खींचा जाएगा बाहर की तरफ। सबसे बाद में वहां से एनडीआरएफ के जवान बाहर आएंगे, उसके सबसे पहले श्रमिकों को लाया जाएगा। इसके बाद उनको वहीं डॉक्टरों की टीम होगी, स्वास्थ्य परीक्षण में रखा जाएगा और थोड़ा सी देर के बाद जब उनका टेम्परेचर शरीर का सुरंग के इस वाले हिस्से की तरफ जहां से शुरुआत होती है, थोड़ा एक मेल खाना शुरू करेगा, एक बराबर के आसपास आना शुरू होगा, वहीं एम्बुलेंस होंगी, एम्बुलेंस में बैठाकर उनको पूरी की तरह से बख्तरबंद तरीके से उनको चिनियाली सोड ले जाया जाएगा। चिनियाली सोड में सारी पूरी व्यवस्था मुकम्मल हो गई है। वहां पर डॉक्टरों की टीम आ गई, सारी चीजें, सारी फैसिलिटी वहां पर उपलब्ध है। तो वहां पर उनको 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन पे रखा जाएगा। मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं तो ये भी माना जा रहा है कि वो कल इन श्रमिकों से अस्पताल में मिल भी सकते हैं। यहां से जो ले जाने का जो क्रम होगा, आपने सही कहा कि चूंकि पहाड़ में चूंकि सड़कें और रात में चलना थोड़ा कठिन सफर होता है, इस वजह से चूंकि लेकिन उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि रात में पहाड़ की सड़कों पर ट्रैफिक बिल्कुल शून्य होता है। फिर माफी के साथ अजीत आपको रोकना चाहेंगे, क्योंकि फिर जब दोबारा जुड़ेंगे तो आप यही चीजें विस्तार से बताइए दर्शकों को कि किस तरीके से निकलने के बाद आगे का प्रोसेस, जो ट्रैफिक की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो रोड के जरिए ले जाया जाएगा, एम्बुलेंस के जरिए, वो जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद अभी आप जानकारी देने के लिए आपका। सिलक्यारा में 41 श्रमिक टनल के अंदर फंसे हुए हैं और उनका जल्दी ही रेस्क्यू होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार और उत्तरकाशी जिला प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। और इसी को लेकर यहां पर 31 जो एम्बुलेंस है वो पहुंच गई है और उन एम्बुलेंस के माध्यम से जो 41 श्रमिक है उनको नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाएगा, जहां पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।
और जो एम्बुलेंस है 108 के जो इंचार्ज हैं मुकेश नौटियाल जी, उनसे हम बात करेंगे। जैसी श्रमिक श्रम से बाहर तो ऑलरेडी उनको 10 से 11 दिन हो चुके हैं, तो हो सकता है कि उनका कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो उनका जैसे होगा उनको एम्बुलेंस में लेकर तुरंत परीक्षण किया जाएगा, उनका बीपी, पल्स, ऑक्सीजन नापा जाएगा, जिस चीज की जरूरत होगी उनको तुरंत उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एम्बुलेंस में सारे मेडिसिन और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, तो उनको बाकी जैसे अग्रिम आदेश होंगे शासन के, उस हिसाब से उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट कर देंगे। कितनी एम्बुलेंस है लगभग? टोटल हमारे पास जो 108 की एम्बुलेंस है 31 108 की एम्बुलेंस है, बाकी स्वास्थ्य विभाग की अलग एम्बुलेंसेज हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जी यहाँ पर 108 के जो इंचार्ज है मुकेश